भक्तों, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं, पति की तरक्की रुक गई है, बच्चों का मन भटक रहा है और बिना कारण घर में तनाव बना रहता है, तो आज का संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं, घर का भाग्य बाहर से नहीं, घर की स्त्री के स्वभाव से तय होता है। आज मैं आपको बताऊंगा स्त्री की वो 3 आदतें जो पूजा पाठ के बावजूद घर से सुख और लक्ष्मी को दूर कर देती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपके घर की दिशा बदल सकती है। और अगर ऐसे सत्य और शास्त्र आधारित ज्ञान आपको चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तों, आज का विषय बहुत कड़वा है, लेकिन यह सच है। बहुत सी महिलाएं दिन रात मेहनत करती हैं, वे पूजा अर्चना और व्रत रखती हैं, फिर भी उनके घर में खुशियां नहीं हैं। उन्हें पैसा तो मिलता है, लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं होता। पति की तरक्की रुक जाती है और बच्चे का मन भटकने लगता है और घर में बेवजह तनाव रहता है। ऐसी महिलाएं अक्सर सोचती रहती हैं कि उन्होंने क्या गलती की है। शास्त्रों में लिखा है कि कभी कभी छोटी छोटी आदतें पूरे घर की दिशा बदल देती हैं। आज मैं आपको उन 3 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर किसी स्त्री के स्वभाव में आ जाएं तो चाहकर भी वो अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि नहीं ला सकती। ये बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर की ऊर्जा का निर्माण या विघटन सर्वप्रथम स्त्री के आचरण से होता है। यदि स्त्री शांत, संयमी और नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करती है तो एक साधारण घर भी मंदिर बन जाता है। परंतु यदि वही स्त्री कुछ कुटिल आदतों की शिकार हो जाए तो महल के समान घर भी अशांत हो जाता है। कई महिलाएं अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेती हैं जिन्हें वे सामान्य समझती हैं, लेकिन यही आदतें धीरे धीरे घर से खुशियों को छीन लेती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी महिलाएं खुद को दोषी नहीं मानती, बल्कि इसके लिए भाग्य, घर या दूसरों को जिम्मेदार ठहराती रहती हैं। सच तो यह है कि धन का असली गुण बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि घर के व्यवहार में दिखता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में लगातार कलह रहती है, हर काम अटक जाता है, मन बेवजह उदास रहता है, तो आज का संदेश आपके लिए ही है। क्योंकि अगर इन 3 आदतों में से एक भी आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है तो समझ लीजिए कि सुख का रास्ता यहीं से बंद हो रहा है। भक्तों, किसी भी महिला के जीवन में जो पहली आदत घर कर जाती है, उसके बाद वह चाहकर भी अपने घर में सुख नहीं ला पाती। वह आदत है लगातार शिकायत करने की। कई महिलाएं सुबह आंखें खोलते ही दिन की शुरुआत शिकायतों से करती हैं, कभी पति से, कभी सास से, कभी बच्चों से और कभी अपने भाग्य से। घर में चाहे जो भी चल रहा हो, उन्हें लगता है कि सब कुछ गलत है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां शिकायत की भाषा होती है वहां कृतज्ञता नहीं होती, और जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां धन नहीं होता। ऐसी महिलाओं को यह समझ नहीं आता कि उनके शब्द मात्र शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है। जब भी वह बार बार कहती है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरा पति कुछ नहीं करता, मेरी किस्मत ही मेरी है, बुरे शब्द उसके घर की दीवारों में गूंजने लगते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल भारी हो जाता है, पति का मन घर से विमुख होने लगता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और समृद्धि रुकने लगती है। शिकायत करने वाली महिला को लगता है कि वह अपना दर्द बयां कर रही है, लेकिन वास्तव में वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने घर की शांति और सुख को नष्ट कर रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जहां कठिन परिस्थितियों में भी मधुर शब्द बोले जाते हैं, परंतु जहां हमेशा नकारात्मक बातें, ताने और रोना धोना होता है, वहां शांति नहीं होती। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी स्त्रियां स्वयं को सही समझती हैं और सोचती हैं कि अगर मैं शिकायत नहीं करूंगी तो कौन सुनेगा। लेकिन वे भूल जाते हैं कि शिकायत करने वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं होता, बल्कि सबसे पहले घर की ऊर्जा को महसूस करता है। और जब ऊर्जा बिगड़ती है तो इसका सीधा असर घर के भाग्य पर पड़ता है। इसीलिए यदि कोई महिला दिन भर शिकायत करती रहती है, हर बात में कमी निकालती है और हर खुशी में दुख ढूंढती है, तो समझ लीजिए कि वह अनजाने में अपने घर से खुशियां छीन रही है। भक्तों, स्त्री के स्वभाव में निहित दूसरी आदत है क्रोध और कठोर शब्द। कई स्त्रियां यह नहीं समझती कि उनका क्रोध केवल उनका निजी मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे घर की दिशा बदल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के शब्द घर के वातावरण को बनाते या बिगाड़ते हैं। जब स्त्री छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होती है, ऊंची आवाज में बोलती है, ताने मारती है या शब्दों का प्रयोग करती है, तो वह अपने हाथों से घर की शांति भंग करती है। इससे न केवल दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, बल्कि उस क्रोध की गर्मी घर की दीवारों, बर्तनों और यहाँ तक कि भोजन में भी समा जाती है। इसी कारण ऐसे घरों में भोजन करने के बाद भी मन शांत नहीं होता और बिना किसी कारण के तनाव बना रहता है। कई बार देखा गया है कि ऐसी महिलाओं के पति घर लौटने में देर करते हैं, बच्चों का मन घर में नहीं लगता और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि जहाँ वाणी में शीतलता होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन जहाँ वाणी अग्नि प्रधान होती है वहाँ सुख जलकर राख हो जाता है। एक क्रोधित महिला सोचती है कि वह अपने अधिकारों के लिए बोल रही है, लेकिन वास्तव में वह अपने घर की नींव को कमजोर कर रही है। धीरे धीरे घर में पैसों की कमी होने लगती है, काम बिगड़ने लगता है और महिला स्वयं भी भीतर से बेचैन होने लगती है। ऐसे सबसे दुखद बात यह है कि क्रोध की आदत पड़ने के बाद स्त्री स्वयं को शांत समझने लगती है और दूसरों को दोष देती रहती है, जबकि सच्चाई यह है कि उसका स्वभाव ही घर की खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हे भक्तों, तीसरी आदत सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर घर की नींव को खोखला कर देती है, और वह है कृतज्ञता और अपमान की भावना है। कई महिलाएं अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करती हैं उसे साधारण मानती हैं। जब पति मेहनत करता है तो वह उसे कम महत्व देती है, जब उसे घर मिल जाता है तो वह उसे छोटा समझती है। बच्चों की अच्छाइयों के बजाय वह उनकी कमियों को गिनने में लगी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां मान सम्मान नहीं होता वहां धन नहीं होता। ऐसी स्त्रियां ये नहीं समझती कि धन का अर्थ पैसा नहीं बल्कि संतोष और मान सम्मान होता है। जब कोई स्त्री बार बार कहती है कि मेरे पास कुछ खास नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है, या दूसरों के घरों से ईर्ष्या करती है, तो वह अपने घर की ऊर्जा को भी नीचे खींच लेती है। धीरे धीरे उसके मन में कड़वाहट भर जाती है और यही कड़वाहट पूरे परिवार में फैल जाती है। पति को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, बच्चों को लगता है कि वे कभी पर्याप्त नहीं हैं और घर में एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। ऐसी महिला पूजा अर्चना या उपवास करती है, लेकिन फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा है कि उपासना से पहले मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। यदि भाव शुद्ध न हो तो उपासना मात्र दिखावा है। कृतज्ञ स्त्री को हमेशा लगता है कि उसके पास कम है, जबकि सच्चाई यह है कि वह अपने पास जो कुछ है उसका महत्व समझना ही छोड़ चुकी है। यह आदत उसे सुख से दूर रखती है, क्योंकि सुख बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर से आता है। हे भक्तों, अब इसे शांत मन से समझना आवश्यक है। ये तीन आदतें स्त्री को बुरी नहीं बनाती, बल्कि ये आदतें धीरे धीरे उसके घर से सुख छीन लेती हैं। शिकायत, क्रोध और कृतज्ञता, ये तीनों ऐसी आग हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन घर की शांति को अंदर ही अंदर जला देती हैं। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ऐसी महिलाएं स्वयं को बहुत धार्मिक मानती हैं, पूजा अर्चना और व्रत रखती हैं, फिर भी उन्हें जीवन में वह स्थायी सुख नहीं मिलता जिसकी वे कामना करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी पूजा से नहीं बल्कि आचरण से प्रसन्न होती हैं। यदि कोई स्त्री अपने शब्दों में मधुरता लाए, अपने क्रोध पर थोड़ा धैर्य रखे और जो कुछ उसके पास है उसके लिए कृतज्ञ हो, तो वह घर धीरे धीरे बदलने लगता है। पति का मन घर की ओर आकर्षित होने लगता है, बच्चों का व्यवहार सौम्य हो जाता है और बिना किसी विशेष उपाय के ही घर में खुशियां आने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम है। जिस घर में स्त्री शांत रहती है वह घर स्वयं शांत हो जाता है। जिस घर में स्त्री संतुष्ट रहती है उस घर में कोई दुहक नहीं होता, और जिस घर में स्त्री आदर करना सीखती है उस घर में लक्ष्मी के बाहर जाने का कोई कारण नहीं होता। इसीलिए यदि आज की बात सुनकर आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि यह कोई दोष नहीं बल्कि सुधार का संकेत है। आदतें बदली जा सकती हैं, स्वभाव को सुधारा जा सकता है और इसके साथ ही घर का भाग्य भी बदल सकता है। क्योंकि याद रखिए, घर का भाग्य दरवाजों से नहीं बल्कि उस घर को चलाने वाली महिला के मन से तय होता है। भक्तों, यदि आज की बातें आपके मन को छू गई हों और आपको लगा हो कि इसमें आपके घर का ही उत्तर छिपा है, तो इसे संयोग मत समझिए। वैसे ही शास्त्रों से निकले सत्य जो जीवन और घर की दिशा बदल दें, हम रोज आपके लिए लाते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला संदेश आपके घर के लिए और भी जरूरी हो सकता है।